हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम आपको प्रीवियस वीडियो में ही एनसीसी के इंट्रोडक्शन को दिए हैं। ठीक है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का हम पढ़ा रहे हैं सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन, जिसमें हमने एनसीसी की संक्षिप्त चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, और इसके पहले हमने 4th यूनिट फुल कंप्लीट कर दी है, 5th यूनिट हम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आगे एनसीसी के विषय में। हम आज एनसीसी, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय छात्र सेना। ठीक है, आइए इसका संक्षिप्त परिचय हमने पहले जान लिया है, आगे आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संस्था है। स्वैच्छिक मतलब जो इच्छा अनुसार चलता हो, जो पूरे भारत में उच्च विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय से कैडेटों की भर्ती कराता है एवं इसके साथ ही कैडेटों को छोटे हथियारों एवं परेडों में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एनसीसी में कि उच्च विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में जो स्टूडेंट होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। सूक्ष्म जो छोटे हथियार होते हैं और परेड होते हैं, उनका जो बेसिक चीज़ होती है उसका प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। एनसीसी का पूर्ण नाम क्या है तो हमने पहले ही आपको बता दिया, नेशनल कैडेट कोर, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय छात्र सेना कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, राष्ट्रीय छात्र सेना, ऐसा सेना जिसमें छात्र इंक्लूड हो। ठीक है, या राष्ट्रीय कैडेट कोर कहा जाता है। यह भारत का सैन्य कैडेट कोर है जो छात्र एवं छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केवल ऐसा नहीं कि केवल इसमें छात्र ही भाग ले सकते हैं, छात्राएं भाग नहीं ले सकती हैं, तो छात्र और छात्राओं दोनों के लिए ये चलाया जाता है, जिसमें कि सेना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि इसमें तीनों सेनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं को सम्मिलित किया गया है। यहाँ हमने बताया है आपको, देखिए हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि हमारे भारत की नौसेना, वायुसेना, थल सेना इन एनसीसी कैडेट को ट्रेनिंग देती है। ठीक है, एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है, तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। प्रतिवर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को नेशनल कैडेट कोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये टॉपिक आप जितना हमने हाईलाइट किया हुआ है इसको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, एनसीसी में हमारे तीनों सेना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना को इंक्लूड किया गया है और इनके कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है। और इसका मोटो क्या है तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता है। यह कैडेट कोर का देखिए लोगो है। ये क्या है कैडेट कोर का लोगो? आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे। ये क्या है, लोगो है। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, एनसीसी का लोगो है, 3 रंग का है। देखिए रेड है, ब्लू है, नेवी और स्काई ब्लू है। और रेड कलर में नीचे क्या लिखा है, इसका मोटो लिखा है एकता और अनुशासन। ठीक है, और ये झंडा है। ठीक है, 3 कलर में, स्काई ब्लू और रेड, 3 कलर में एनसीसी का क्या है, फ्लैग है, झंडा है। ठीक है, आगे हम इसके विषय में बताएंगे, आप देखे रहिए। एक साइड हमारा तिरंगा है, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, एनसीसी का फ्लैग है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मोटो पता चल गया और इसके झंडा के विषय में पता चल गया और लोगों के विषय में पता चल गया। सेना की कमी के कारण एनसीसी जो है अस्तित्व में आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं स्टूडेंट, ABC, जिन्हें एनसीसी कैंडिडेट प्राप्त कर सकता है। इन तीनों सर्टिफिकेट में प्रवेश करने के नियम भी अलग अलग होते हैं। एनसीसी को मुख्यतः 3 स्कंधों में बांटा गया है, जल और थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ठीक है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में बांटा गया है। एनसीसी कैंडिडेट को प्रशिक्षण के आधार पर 3 डिवीजन में भी बांटा गया है, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन और गर्ल्स डिवीजन। ठीक है,
और एनसीसी की संस्था में कई तरह के शिविर लगाए जाते हैं जिसमें अलग अलग रूप से कैंडिडेट को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो शिविर का नाम क्या है देख लीजिए, ट्रेनिंग कैंप, ग्रुप कंपटीशन कैंप, सेना कैंप, स्लीपिंग कैंप, इंडिया ट्रेनिंग कैंप और इंडिया माउंटेन ट्रेनिंग कैंप। ठीक है, और यहाँ आपको हिस्ट्री बताया जाएगा। एनसीसी का इतिहास क्या है, सर्वप्रथम एनसीसी प्रारंभ कहाँ से हुई, तो बताया गया कि विश्व में एनसीसी की शुरुआत सर्वप्रथम जर्मनी में हुई थी। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम स्टार्ट कहाँ से हुई, तो जर्मनी से हुई है। ठीक है, जबकि भारत में एनसीसी को लेकर के 1940 के दशक में ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ था। ठीक, और पहली बार हृदयनाथ कुंजरू ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत किए थे। विचार किसने प्रस्तुत किया, तो हृदयनाथ कुंजरू ने प्रस्तुत किया था। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी की शुरुआत विद्यालय और महाविद्यालय से की जाए। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश में जो सेनाओं की कमी है उसकी पूर्ति होगी। ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आवश्यकता पड़ने पे समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक, और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी की शुरुआत विद्यालय एवं महाविद्यालय से की जाए। अतः इस तरह से देश में पहली बार आज़ादी से पूर्व ही एनसीसी को शुरू करने की योजना बन चुकी थी। अतः भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुरुआत 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के साथ हुई थी। मतलब भारत में कब शुरुआत हुई इसकी, 1948 में। देश आज़ाद कब हुआ, 1947, मतलब आज़ादी के 1 साल के बाद। ठीक, राष्ट्रीय कैडेट कोर को यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर यूओटीसी का उत्तराधिकारी माना जाता रहा, जिसे 1942 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूओटीसी कभी भी अंग्रेजों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सके। इससे यह विचार आया कि कुछ बेहतर योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो शांतिकाल के दौरान भी अधिक युवाओं को बेहतर प्रकार से प्रशिक्षित कर सके। ठीक है, ऐसा सोचा गया कि जब देश आज़ाद हो जाए, शांति का माहौल रहे, तो भी जो युवा हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, और उनको बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। तो पंडित एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों एवं कॉलेजों में एक कैडेट संगठन स्थापित करने की सिफारिश की और राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम को गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया और 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अस्तित्व में आया। ठीक है, कब अस्तित्व में आया, तो 15 जुलाई 1948 को आया। ठीक, इसी वर्ष एनसीसी में छात्राओं की भी भागीदारी को देखते हुए एनसीसी के गर्ल्स डिवीज़न की शुरुआत की गई ताकि विद्यालय एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत उन छात्राओं को भी समान अवसर प्रदान हो सके जो अपने जीवन में देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। मतलब बालकों के साथ साथ बालिकाओं के लिए भी एनसीसी स्टार्ट की गई। पाकिस्तान के साथ 1965 तथा 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर रक्षा की दूसरी पंक्ति थे। उन्होंने अध्यादेश कारखानों की सहायता के लिए शिविरों का आयोजन किया, मोर्चे पर हथियार तथा गोला बारूद की आपूर्ति की एवं दुश्मन पैराट्रूपर्स को पकड़ने के लिए गश्ती दल के रूप में भी प्रयोग किया। एनसीसी कैडेटों ने नागरिकों सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर के काम किया तथा बचाव कार्य और यातायात नियंत्रण में सक्रियता से भाग लिया। 1965 तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद ये एनसीसी पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया था। एनसीसी पाठ्यक्रम केवल रक्षा की दूसरी पंक्ति के होने के बजाय नेतृत्व और अधिकारी जैसे गुणों के विकास पर अधिक महत्व प्रदान करता है। एनसीसी कैडेटों को मिलने वाले सैन्य प्रशिक्षण को कम कर दिया तथा समाज सेवा तथा युद्ध प्रबंधन जैसे अन्य क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया गया। सीधी सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि जब हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी उस समय एनसीसी के जो युवा थे उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था इस युद्ध के दौरान। ठीक है, और जब युद्ध शांत हो गया तो इस एनसीसी के जो प्रशिक्षण थे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसके पाठ्यक्रम में थोड़ी सी परिवर्तन भी की गई थी। ठीक है, अब यहाँ हम समझेंगे कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि आदर्श वाक्य क्या है और कैसे बना, तो यहाँ देख लीजिएगा, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है।
कब इसको माना गया? देखिए 11 अगस्त 1978 को आयोजित 11वीं केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में कोर के लिए आदर्श वाक्य की आवश्यकता पर चर्चा की गई। सुझाए गए आदर्श वाक्य: कर्तव्य तथा अनुशासन, कर्तव्य, एकता तथा अनुशासन। मतलब कई लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने मोटो को प्रस्तुत किया, लेकिन लास्ट में जाकर के जिसमें क्या क्या वाक्य था, सुझाए गए आदर्श वाक्य क्या थे? कर्तव्य और अनुशासन। तो किसी ने कहा कि कर्तव्य, एकता तथा अनुशासन, किसी ने कर्तव्य, एकता और अनुशासन कहा। तो ओवरऑल देख करके, सबके सुझाव को देख करके इसका मोटो क्या रखा गया? एकता और अनुशासन, इसका मोटो रखा गया। जबकि विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीके के सुझाव प्रस्तुत किए थे, परंतु लास्ट में क्या हुआ? इसका मोटो क्या रखा गया? एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन था। एनसीसी के आदर्श वाक्य के रूप में एकता और अनुशासन के चयन का अंतिम निर्णय 12 अक्टूबर 1980 को आयोजित 12वीं CSC बैठक में लिया गया। ये टॉपिक जो ईयर है आप याद रखिएगा, ठीक है, इतनी लाइन को आप याद रखिएगा। 12 अक्टूबर 1980 को आयोजित किया गया, ठीक है। आयोजित 12वीं CAC बैठक में इसको निर्धारित किया गया। इसका प्रतिज्ञा क्या है? हम राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा भारत की एकता को बनाए रखेंगे। हम अपने राष्ट्र के अनुशासित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की संकल्प लेते हैं। हम अपने साथी प्राणियों के लिए निस्वार्थता तथा चिंता की भावना से सकारात्मक सामुदायिक सेवा करेंगे। मतलब समझ में आए? जो एनसीसी में भाग लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं युवा, वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हमेशा अपने देश की रक्षा करेंगे, हम स्वयं अनुशासित रहेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक बन के रहेंगे और सत्य निष्ठा के साथ हम अपने देश की सेवा करेंगे। हम अपने साथियों के और प्राणियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, ठीक है। आगे क्या है? एनसीसी ध्वज। ध्वज तो हमने आपको दिखाया ही है, 3 रंग में था ना, अभी दिखाया था आपको, स्काई ब्लू, ब्लू और रेड कलर का। अब यहाँ देख लीजिए, एनसीसी की विभिन्न इकाइयों के लिए एनसीसी ध्वज सर्वप्रथम 1951 में पेश किया गया। कब पेश किया गया? 1951 में। ध्वज का पैटर्न उसी रंग व आकार का था जैसा कि सेना के विभिन्न रेजिमेंटों द्वारा उपयोग किया जाता है। अंतर केवल इतना था कि इसके केंद्र में एनसीसी बैच तथा यूनिट पद नाम रखा गया है। बाद में यह अनुभव किया गया कि ध्वज कोर के अंतर सेवा चरित्र के अनुरूप होना चाहिए। 1954 में मौजूदा तिरंगे झंडे को पेश किया गया। झंडे में 3 रंग कोर की 3 सेवाओं को दर्शाते हैं। लाल, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है एनसीसी का जो ध्वज है इसको कब प्रस्तुत किया? 1951 में, ठीक है। अच्छा, इसको बनाया कैसे गया? तो हमारा जो तिरंगा है उसी बेस पे बनाया गया। इसमें भी 3 रंग हैं और तीनों किसका रंग है? तीनों हमारे तीनों सेनाओं का रंग है। जो तीनों रंग है, तीनों सेनाओं का रंग है। कौन कौन सी? यहाँ देख लीजिए, लाल सेना के लिए, गहरा नीला नौसेना के लिए और हल्का नीला वायुसेना के लिए। देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है। लाल रंग थल सेना के लिए, गहरा नीला नौसेना के लिए और हल्का नीला वायुसेना के लिए बनाया गया। कमल की पुष्पमाला से घिरे ध्वज के बीच में एनसीसी और एनसीसी अक्षर स्वर्ण में अंकित हैं, जो ध्वज को रंगीन रूप और एक विशिष्ट पहचान देते। आप किनारे किनारे आपको हम दिखाए थे, कमल का फूल बना था, बीच में गोल्डन कलर से एनसीसी का लिखा हुआ, एनसीसी लिखा हुआ था, देखा है ना। और नीचे उसका मोटो लिखा हुआ था एकता और अनुशासन, रेड कलर के नीचे देखे थे आप, ठीक है। तो इस तरह से ध्वज बनाया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं। तो 1988 में निर्धारित एनसीसी के वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में ये अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखें। देखिए, जो तत्कालिक समस्या थी उसको समाधान करना, युवाओं को देश के प्रति सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार, देशभक्ति जगाना युवाओं में, और इसके साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
आइए देखते हैं। एनसीसी का उद्देश्य देश के युवाओं में चरित्र, सहचर्य, नेतृत्व, अनुशासन, धर्म, निरपेक्षता एवं निस्वार्थ भाव सेवा का संचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना तथा देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहना। मतलब ऐसे युवाओं को तैयार रखना इस तरह से युवाओं को प्रेरित करना और उनको तैयार रखना कि आवश्यकता पड़ने पर वो देश के लिए सेवा कर पाएं। ठीक है, नौसेना, थल सेना, है ना, हमने बताया जल सेना, तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों रूप में इनको प्रेरित किया जाता था और इनको इस तरह से योग्य बना दिया जाता था कि आवश्यकता पड़ने पर ये देश के प्रति कार्य कर सके। और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य था सशस्त्र सेना में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना एवं उचित वातावरण प्रदान करना। इनको वेटेज भी मिलता था सेना में जाने के लिए। ठीक है, आगे बताएंगे। कुछ 5% वेटेज मिलता है इनको सेना में जाने के लिए। ठीक, इस तरह से स्टूडेंट हमारा एनसीसी का चैप्टर रहा। एनसीसी का मूल्य क्या है यहाँ आप देख लीजिएगा शॉर्ट में। कैंडिडेटों को राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब कैंडिडेट जो थे, जो युवा हैं, जिन्होंने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है, उनमें देशभक्तिपूर्ण प्रतिबद्धता की भावना को विकसित करना इसका मूल्य था। दूसरी बात कि उनमें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकजुटता की भावना उत्पन्न करना और धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति, जीवन शैली और निवास स्थान में विविधता का सम्मान करना। मतलब किसी जाति, किसी धर्म का अवहेलना न करना। हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, सहानुभूति, स्नेह उत्पन्न करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, कोई जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में निहित मानदंड एवं मूल्यों को सीखने तथा उनका पालन करने की दृढ़ प्रतिबद्धता रखना। संविधान के अनुकूल कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करना। इसके साथ साथ क्या मूल्य था? अधिकार के उचित तथा निष्पक्ष प्रयोग के मूल्य को समझना, सामुदायिक विकास तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की क्षमता विकसित करना। मतलब युवाओं में इतनी क्षमता विकसित कर देना कि वो सामाजिक कार्यक्रमों में उत्सुकता पूर्वक भाग लें। ठीक है, इसका और लक्ष्य क्या था? तो युवाओं को मादक पदार्थों से दूर रखना और उसे लोगों को मुक्त कराना, और जितनी भी अस्वास्थ्यकर वस्तुएं हैं जैसे तंबाकू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, जितने भी मादक पदार्थ हैं उनसे युवाओं को दूर रखना जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी देना। और इसके बाद कह रहे हैं गरीबी तथा सामाजिक रूप से वंचित साथी नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता। जो ऐसे उनके साथी हैं जो गरीब हैं, सामाजिक रूप से वंचित रह गए, उनके प्रति संवेदनशील भावनाओं को उत्पन्न करना भी इसका लक्ष्य या मूल्य था। संयम तथा आत्म जागरूकता की आदतें विकसित करना, अपने आप पे संयम रखना, स्वयं को जागरूक करना और दूसरों को जागरूक करने की आदत को विकसित करना भी इसका मूल्य था। ठीक है, इसके साथ साथ युवाओं में ईमानदारी, सच्चाई, आत्म बलिदान, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के मूल्यों को भी समझाना था। इसका यह भी एक लक्ष्य है कि युवाओं को यह समझाएं कि वो ईमानदार बने, सच्चाई के राह पे चले, आत्म बलिदान भी दे सके, दृढ़ रहें, कड़ी मेहनत करें, है ना। इसके साथ साथ उनमें ज्ञान, बुद्धि तथा विचार की शक्ति का सम्मान करना। ठीक, ये क्या थे? एनसीसी के मूल मूल्य थे। ठीक है, इस तरह से हमारा एनसीसी चैप्टर आज कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला सामुदायिक विकास कार्यक्रम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।